जब भी मार्केट में करेक्शन होता है कोई ना कोई वजह तो सामने चला आता है। ईरान इजराइल के बीच में टेंशन, यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाई हो गया 3.2%, रियल एसेट का फॉल हो गया, ऐसा बहुत सारे वजह सामने चला आता है। लेकिन ये भी तो सच है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने लो प्राइस में बाई किया, अभी 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स प्रॉफिट में वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट में करेक्शन आएगा। बिटकॉइन का प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन बिटकॉइन करेक्शन हुआ है 10% के आसपास। लेकिन ऑल्ट कॉइन का हालत बहुत बुरा है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने 30%, 40%, 50% तक करेक्शन कर दिया। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हम लोगों का 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो गया था, लेकिन फिर से 2 लाख में आ गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ से फिर अगर ज़बरदस्त करेक्शन होगा तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट जहाँ से हम लोगों ने खरीदा था उससे भी नीचे चला आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? सोलाना रिसेंट हाई किया था $200, अभी चल रहा है $150 में। नियर प्रोटोकॉल रिसेंटली हाई किया है $8.8, रिसेंट चल रहा है $5.7। एप्टोज रिसेंट हाई किया था $18 में, लेकिन अभी चल रहा है $10 में। आर्बिट्रम अभी $1 में है। रेंडर $13 हाई करके अभी $8 में है। 50% के आसपास इसका करेक्शन हो गया। सेलेस्टिया $20 हाई करके $9 में अभी है। 50% के ज़्यादा करेक्शन हो गया इस ऑल्ट कॉइन का। सेई $1 हाई करके अभी $0.5 में है। तो 40% to 50% बहुत सारे ऑल्ट कॉइन का करेक्शन हो गया। लेकिन सोच में पड़ गया हूँ, हम लोगों ने इसी सोच में है, अगर इससे ज़्यादा भी करेक्शन हो गया तो हम लोगों को क्या करना है, अभी क्या डिसीजन हम लोगों को लेना है। हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है, जहाँ पर हमने बाई किया था, करीबन उसी प्राइस में चलाया क्रिप्टो का प्राइस। फिर हम लोगों को क्या करना है? शेयर मार्केट में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी जब जब करेक्शन आता है, करेक्शन चल रहा होता है, तभी बहुत सारे रीजन सामने आता है कि ईरान इजराइल के बीच टेंशन चल रहा है, इसलिए करेक्शन हो रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएसए में राइज हो गया, इसलिए करेक्शन होने के वजह यही है। लेकिन ये भी सोचने वाला बात है, जब सारे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा था तभी शेयर मार्केट का भी हाई हुआ था, तभी क्रिप्टो मार्केट का भी हाई हुआ था। इस जगह में करेक्शन होना है, इसलिए करेक्शन हो रहा है। रीजन कुछ भी हो, ये सोचने वाला बात है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स लो प्राइस में क्रिप्टो को बाई किया, अभी उसका 10x, 15x प्रॉफिट में है, तो सेल करेगा कि नहीं? तो सेल करेगा। और सेल करके अभी आपका जो फंड है वो आधा हो गया। आपको दुख हो रहा है, मेरे भी दुख हो रहा है। अभी तक गिरा नहीं हम लोगों ने। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स होता है ना, आप लोगों को गिरा के छोड़ेगा, हम लोगों को गिरा के छोड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, वो मार्केट को गिरा के ऐसे सोच में आप लोगों को ले आएगा कि आप लोग उस लो प्राइस में जितना हमारे फंड है वो तो रह जाए, वहाँ पर सेल करने के लिए मजबूर कर देगा। फिर उस प्राइस में उस बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बाई कर लेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। वो बहुत सारे प्रॉफिट अर्न कर लेगा और हम लोगों को कुछ करने का नहीं होगा। तो यही होता है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट, दोनों में यही होता है। तो इसलिए सभी को इस पोजीशन में एक डिसीजन लेना है जो अभी आपको क्या करना है। ये तो जाहिर सी बात है कि किसी के पास नहीं कहूँगा, ये बोलना ठीक नहीं होगा, हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास अभी फंड नहीं है। जितना फंड था हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। तो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन अभी लेना है। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट 4 गुना 5 गुना होने के बावजूद भी हम लोगों ने क्रिप्टो नहीं सेल किया। मैंने तो नहीं सेल किया अभी तक। जो क्रिप्टो मैंने होल्ड किया वही क्रिप्टो मेरे पास है। कुछ भी क्रिप्टो मैंने सेल नहीं किया। यही सोच के रखा है जब बुल रैली में टॉप होगा उसके पास ही हम सेल कर देंगे। लेकिन आप तो सोच में पड़ गया। लेकिन इससे ज़्यादा करेक्शन अगर हो गया तो ऑल्ट कॉइन का प्राइस कहाँ तक चला आएगा? तो वो ढूंढने के लिए पहले बिटकॉइन का चार्ट हम लोगों ने देख लेता हूँ क्या हो सकता है। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। इस चैनल के अंदर बिटकॉइन जा रहा है, चैनल के अंदर।
अगर इस चैनल से बिटकॉइन का प्राइस इस चैनल तोड़ के ऊपर में चला गया, बिटकॉइन अगर रिसेंट ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया तो मार्केट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे का चैनल तोड़ के नीचे आ गया तो कहाँ तक आ सकता है? तो बिटकॉइन अगर नीचे का जो चैनल है ये तोड़ के अगर नीचे आ गया तो बिटकॉइन $50,000 के आसपास आ सकता है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ी बड़े करके देखो तो आप देख पाओगे कि अभी तक बिटकॉइन का ऐसा करेक्शन नहीं हुआ है। पहले जो बिटकॉइन का हल्विंग हुआ था 2012 में, इसके बाद 2016 में, इसके बाद 2020 में और अभी 2024 में, और 7 डेज रिमेनिंग बिटकॉइन का हल्विंग का। बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हुआ, इसके लिए मार्केट वहाँ से ही ऊपर जाना शुरू कर दिया। कोई भी बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं हुआ। अगर आप इस चार्ट को देखो तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का बड़ा कोई करेक्शन नहीं हुआ। अगर करेक्शन होगा तो 50,000 इवन इससे नीचे भी आ सकता है बिटकॉइन मेरे ख्याल से, क्योंकि हल्विंग के पहले जो हल्विंग हुआ था उसके पहले अगर हम चार्ट को अच्छी तरह देख ले तो हम देख पाएंगे कि कभी कभी बिटकॉइन का 20%, 30%, इवन 50% के ऊपर करेक्शन हो गया बिटकॉइन का। और अगर बिटकॉइन का इतना ज़्यादा करेक्शन होगा तो ऑल्ट कॉइन कहाँ तक आ सकता है आप इमेजिन भी कर सकते हो। हम लोग जिस प्राइस में ऑल्ट कॉइन को बाई किया है उस प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकता है ऑल्ट कॉइन का प्राइस। तो मेरा सोच यही है, मैंने बहुत सारे क्रिप्टो होल्ड किया, अभी तक होल्डिंग में है मेरा क्रिप्टो। सोलाना है, नियर प्रोटोकॉल, एप्टोस, आर्बिट्राम, रेंडर, सेलेस्टिया, सेई और भी बहुत सारा क्रिप्टो है। लेकिन मेरा सोच यही है, यहाँ पर अगर हमने जिस क्रिप्टो में ज़्यादा इन्वेस्ट किया उस क्रिप्टो अगर हमारे प्रॉफिट में है तो उसका 30% हम सेल कर देंगे। कुछ क्रिप्टो तो मैंने ऑलरेडी 30% सेल कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, चैनल ब्रेक करके ऊपर चला गया, यानी कि रिसेंट जो ऑल टाइम हाई है $73,000 बिटकॉइन का, उससे ऊपर बिटकॉइन चल रहा है तो मार्केट आपसे ही ठीक हो जाएगा। तो तभी री एंट्री ले लूँगा उस क्रिप्टो में। हाँ, थोड़ी लॉस होगा तो उस लॉस को बेयर करना होगा, ये मेरी सोच है। लेकिन ये सोच के चलना होगा, अगर मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, अभी जिस क्रिप्टो में ज़्यादा होल्डिंग है, जिस क्रिप्टो में हम लोगों का प्रॉफिट है, मैं तो वही करूँगा, उस क्रिप्टो का 20 to 30%, इवन 40% यहाँ पर सेल कर दूँगा। सेल करके वो USDT को स्टोर कर लूँगा। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा, कम प्राइस में उस क्रिप्टो को मिल जाएगा तो उस क्रिप्टो को खरीद लूँगा। पहले बुल रन में बिनेंस लॉन्चपैड का जो टोकन्स है बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, 100x, 200x, इवन 1200x तक प्रॉफिट दिया था। बिनेंस लॉन्चपैड का जो टोकन्स है, अगर मार्केट नीचे आए तो पहले बाय करूंगा उस टोकन को। अगर मेरे फंड रहे तो और भी टोकन मैं खरीदूंगा। लेकिन मेरा पहला चॉइस है बिनेंस लॉन्चपैड का वही सारे टोकन। कौन सा बिनेंस लॉन्चपैड का टोकन है, जिस टोकन को बाई करूंगा उस टोकन को नाम मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अगर आप चाहे, आप रिसर्च करने के बाद अगर आप ठीक समझे तो आप उसे बाई कर सकते हो। तो बिनेंस लॉन्चपैड का जिस टोकन को नीचे आने पर खरीदना चाहिए उस टोकन का नाम मैं बता रहा हूँ। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक उसका एयरड्रॉप चल रहा है ओमनी नेटवर्क। कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है ईथर5, एवो, पोर्टल, ऑल्ट लेयर्स, मांटा नेटवर्क, स्लीपलेस AI, XAI, मीम कॉइन एक मीम टोकन है, बिनेंस लॉन्चपैड का टोकन है, अच्छा कर सकता है इन फ्यूचर। साइबर कनेक्ट अभी तक तो अच्छा किया लेकिन करेक्शन में नीचे आ गया और भी नीचे आ सकता है। सेई लेयर 1 ब्लॉकचेन का टोकन है। सेई एंड सुई दोनों मैंने होल्ड किया और भी होल्ड करना और भी खरीदना चाहता हूँ। आरखाम अच्छा परफॉर्म किया, फिर नीचे आया और भी नीचे आएगा, $1 के आसपास आएगा तो मैं फिर बाय करूँगा आरखाम को। पेंडेल ओपन कैंपस मैं पहले से ही बाय किया था,
स्पेस आईडी पहले से ही ये मेरा चॉइस का टोकन है, अच्छा परफॉर्म किया, फिर नीचे आया। इन फ्यूचर इस बुल रैली में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हुक्ड प्रोटोकॉल मेरा फेवरेट एक कॉइन है, हुक्ड प्रोटोकॉल, ये मेरे होल्डिंग में है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ओमनी नेटवर्क, इथरफाई, एवो, पोर्टल, ऑल्टलेयर, मांटा, स्लीपलेस एआई, एक्सएआई, जाई, मीम कॉइन, साइबर कनेक्ट, सेई, आर्खम, पेंडल, ओपन कैंपस, स्पेस आईडी, हुक्ड प्रोटोकॉल, ये सब बिनांस लॉन्चपैड का टोकन है। इस टोकन अगर नीचे आएगा तो हमें बाई करना है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है तो क्या करना है, इतना रिस्क तो हमें लेना ही होगा। जिस टोकन में प्रॉफिट है, जिस टोकन में हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उस टोकन को हम 20 to 30% यहाँ पर सेल कर दूंगा। अगर मार्केट ठीक हो गया, ऊपर चला गया है, तो फिर उस टोकन को मैं बाई कर लूँगा। अगर नहीं आया, नीचे आएगा, मार्केट ज़्यादा गिरेगा, अगर आप सोच सकते हो यहाँ से मार्केट 20% और भी गिर जाए बिटकॉइन, तो ऑल्ट कॉइन का हालत क्या हो सकता है, ये सोच के यहाँ पर 20 to 30% हमारे फंड हमने सेल कर दूंगा। आप लोग रिसर्च करने के बाद अगर ठीक समझे तो आप लोग खरीद सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कि मैं इन फ्यूचर अच्छा वीडियो बना सकूं और आपको इन्फॉर्म करते रहूं। थैंक यू, फिर मिलें।